हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हम अलजेब्राइक फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 और न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में भी हमें x दिया हुआ है। x क्योंकि 3 को अप्रोच कर रहा है, लिमिट इसकी 3 है, तो न्यूमरेटर में भी हम x की जगह पे 3 और डिनोमिनेटर में भी हम 3 पुट करके इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। अब इसको रफ साइड पे हम सॉल्व करेंगे। x क्योंकि अप्रोच कर रहा है 3 को, x की वैल्यू हम यहाँ पे न्यूमेरिकली 3 पुट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इसको 3 के इक्वल ही पुट करते हैं। अब न्यूमरेटर में हमने 3 लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी जहाँ पे x था वहाँ पे हमने वैल्यू अब 3 पुट कर दी है, जिसकी वजह से अब न्यूमरेटर में 3 माइनस 3 आ गया, यानी ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में √3 माइनस √3 है तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी हमारे पास 0/0 आ गया डायरेक्ट लिमिट पुट करने से। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी अब फंक्शन की जो वैल्यू है वो सिर्फ इसी सूरत में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट इसी सूरत में अगर हम इस फंक्शन को किसी तरह से सिंप्लीफाई कर लें। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये वैल्यू इनडिटर्मिनेट ही रहेगी। अब हमने इस फंक्शन को लिख लिया और इसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हमें माइनस साइन नज़र आ रहा है, हम प्लस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और सेम टर्म के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे √x प्लस √3 और सेम टर्म के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने ये वैल्यू इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि हमारा फंक्शन इजीली सॉल्व हो जाए। अब हमें यहाँ पे दो फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, तो ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ऊपर एक वैल्यू है x-3 और दूसरी है √x प्लस √3 और बटा से नीचे या डिनोमिनेटर में वैल्यू है √x माइनस √3 और दूसरी वैल्यू है √x प्लस √3। तो इसको हम फार्मूले के थ्रू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फार्मूला है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल a² माइनस b²। ये फार्मूला अप्लाई करके हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में a माइनस बी और a प्लस बी की जगह पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी √x माइनस √3 और √x प्लस √3। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। a माइनस बी का मतलब है √x माइनस √3 और ये वैल्यू हमने यहाँ पे a माइनस बी की जगह पे लिख दी। और a प्लस बी इसकी वैल्यू हमारे पास है √x प्लस √3। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू हमारे पास है √x, a की जगह पे √x लिखेंगे और इसका अब हम होल स्क्वायर लिख लेंगे, a² आ गया। और अब हम b की जगह पे लिखेंगे √3 और उसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो अब हमारे पास x माइनस 3 ये वैल्यू आ जाएगी a² माइनस b² कैलकुलेट करने के बाद। हमारे पास अब ये वैल्यू है x माइनस 3 जो इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में x माइनस 3। अब क्योंकि न्यूमरेटर में x माइनस 3 मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास जो वैल्यू बाकी रह गई है वो है √x प्लस √3। अब डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं और अगर ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर स्टेप में हमने लिमिट का साइन लिखना है और लिमिट जिस वैल्यू को अप्रोच कर रही है वो हमने यहाँ पे ज़रूर लिखना है। अब हम लिमिट पुट करेंगे। जब हम x को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लिमिट लिखेंगे तो फिर हम साइन नहीं लिखेंगे। x को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे हमने 3 लिख दिया, तो अब √3 हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि
अगर हमारे पास फर्ज करें कि x प्लस एक्स है तो आंसर होगा 2x। अगर हमारे पास 3 प्लस 3 है तो इसका मतलब है कि 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे पास है √3 प्लस √3, जो कि 2 दफ़ा ये वैल्यू है। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइंग बाय √3, और यही इस फंक्शन की लिमिट है। लिमिट हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया और ये हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है और ये इस फंक्शन की लिमिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है। इसमें हमारे पास x अप्रोच कर रहा है 2 को, यानी फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 है। x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे इस फंक्शन में डायरेक्ट, और इसके बाद हम देखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है या नहीं आती। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया तो वही इसकी लिमिट होगी। x को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे हम लिमिट पुट करेंगे, यानी हम 2 लिख देंगे। तो अब हमारे पास ये x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने रिप्लेस किया और उसकी जगह पे हमने 2 लिख दिया। ये पहली ब्रैकेट, इसमें आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 - 4 आंसर होगा 0। 2 - 2 आंसर होगा 0। अब 4 - 4 0 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 आ गई, और हमारे पास ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है। इसका मतलब है कि अब हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये फार्मूला है a² - b², जो कि इक्वल है a - b इंटू a+b। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इस वैल्यू को, इस फैक्टर को x² - 4 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। x² - 4 है, 4 का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई। a की जगह पे हमारे पास आ रहा है x, और b की जगह पे वैल्यू है 2। इसको हम आगे पुट कर देंगे फैक्टर्स में, x - 2 और x + 2। ये वैल्यू हमारे पास फैक्टराइज होने के बाद आएगी। तो अब हम x² - 4 को रिप्लेस कर देंगे, और इसकी जगह पे हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो पुट कर देंगे। x² - 4, इसकी जगह पे x - 2 इंटू x + 2 आएगा। फर्स्ट जो फैक्टर है x - 1, ये अपनी जगह पे आ गया। x² - 4 की जगह पे ये 2 फैक्टर हमने पुट कर दिए। डिनोमिनेटर में है x - 2, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम इसको लिखेंगे, बटा से नीचे लिखेंगे, और x - 2 इसको हम अब न्यूमरेटर में मौजूद x - 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर बटा से ऊपर 3 फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें से एक फैक्टर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, और अब हमारे पास x - 1 एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर है x + 2। ये दोनों फैक्टर्स हमने यहाँ पे क्लैरिफाई करके लिख दिए हैं। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब x की जगह पे हमने 2 लिखना है। ये जो पहला फैक्टर है x - 1, इसमें भी हम 2 - 1 लिखेंगे, और जो दूसरा फैक्टर है x + 2, यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा। वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4, जो कि इस फंक्शन की लिमिट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट, लिमिट अप्रोच कर रही है 4 को, और हमारे सामने ये एक फंक्शन गिवन है। इसमें हम पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो अब हम x की जगह पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, यानी x की जगह पे अब हमने 4 पुट करना है, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 4 को। x² - 5x + 4 है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 5, 5x है तो ये बन जाएगा 5 × 4, और लास्ट में +4 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर -3, एक्स की जगह पे 4 आ गया और लास्ट में है -4। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर खोलने के बाद 16 -20 +4 और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर लेंगे जो कि होगा 16 -12 -4। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस कर लिया, 16 + 4 20 आ जाएगा, 20 - 20 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में इसी तरह 16 - 16 आ गया। तो ये 0/0 फॉर्म आ गई, यानी कि ये फंक्शन भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। हर क्वेश्चन को आपने पहले चेक करना है कि ये इनडिटर्मिनेट है या नहीं है, इसके बाद उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना है। अब इस फंक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर लें और डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर -5x +4 ये वैल्यू है हमारे पास, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। डिनोमिनेटर में भी सेम यही चीज़ है, डिनोमिनेटर में भी हम ये फैक्टर बना लेंगे। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -x +4 और डिनोमिनेटर को भी हमने इसी तरह फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ से पेयर्स बना लेंगे। पहली दो टर्म्स में x कॉमन है, x को बाहर निकालेंगे, x -4 ये एक वैल्यू आ गई। अब अगली दो वैल्यूज़ में -1 कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे और हमारे पास ब्रैकेट में x -4 आ गया। डिनोमिनेटर में x कॉमन आ जाएगा पहली दो वैल्यूज़ में से, तो अब हमारे पास x -4 ये एक फैक्टर आ गया और अगली दो रकमों में से हम 1 को कॉमन लेंगे और हमारे पास x -4 ये दूसरा फैक्टर आ गया। अब लिमिट का साइन लिखेंगे और इसके बाद न्यूमरेटर में x -4 कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में से -1 ये वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में x -4 हमने कॉमन लिया जिसकी वजह से हमारे पास x +1 आ गया। अब x -4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा फंक्शन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। न्यूमरेटर में है x -1 और डिनोमिनेटर में है x +1। अब x की जगह पे हमने ये लिमिट पुट करनी है। x अप्रोच कर रहा है 4 को, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 - 1 / 4 + 1। न्यूमरेटर में आएगा 3 और डिनोमिनेटर में आएगा 4 और ये इस फंक्शन की लिमिट आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जिसमें हमारे पास x³ -8 / x² + x -6 ये वैल्यू गिवन है और x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। इसके लिए हमने फंक्शन को रफ साइड पे लिख लिया। x अप्रोच कर रहा है 2 को, यानी इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 है। तो जहाँ जहाँ x है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, उसमें हमने x की जगह पे 2 लिखना है। अब x को हमने हटा के उसकी जगह पे हमने 2 लिख दिया। अब हमारे पास 8 - 8 ये वैल्यू आएगी बटा से ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और बटा से नीचे यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 - 6। तो ये न्यूमरेटर में 8 - 8 0 और डिनोमिनेटर में 6 - 6 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0/0, यानी कि ये फंक्शन भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि न्यूमरेटर में क्यूब है, x³ -8 है, तो अब हम यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। a³ - b³ = a - b × a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में है एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। इसका मतलब है कि ए की जगह पे x और b की जगह पे 2 है। आगे हम फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे x और b की जगह पे 2। तो ये पहला फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर क्योंकि a का स्क्वायर है प्लस ए बी, इसका मतलब है कि 2 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b स्क्वायर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो अब ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक x माइनस 2 है और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस 8 उसको हटा के उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम ये दो फैक्टर पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 जो कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह उसी मेथड से हम मिड टर्म को ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ये वैल्यू आ जाएगी। मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है और मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, 4 रकमें बन गई हैं। तो अब दो रकमों को कंबाइन करके यहाँ से हम वैल्यूज़ को कॉमन ले लेंगे। ये वैल्यू x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये अपनी जगह पे इसी तरह हम इसको लिख देंगे। और अब ये जो 4 रकमें हैं बटा में, इनमें से हमने पहले दो रकमों में से x को कॉमन लिया जिसकी वजह से x प्लस 3 ये आ गया और अगली दो रकमों में से हमने -2 को कॉमन लिया है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 3 ब्रैकेट में। अब डिनोमिनेटर में ये दोनों x प्लस 3 हमें कॉमन नज़र आ रहे हैं, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। सिंपल हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है और अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब x माइनस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, इसको हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनमें हमने लिमिट पुट करनी है। x अप्रोच कर रहा है 2 को, इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब हम 2 पुट कर देंगे। x स्क्वायर है तो अब ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, आगे 2x है 2 इंटू 2 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 3 है। इसका मतलब है कि x को रिप्लेस करके वहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो अब न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 5। ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास 12/5 ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट हो गई और यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।